Alright, in this video we are going to cover the fructose metabolism. Fructose हमारी बॉडी में एक तो सिंथेसाइज होगा, दूसरा जो मेजर सोर्स होता है इसका वो सुक्रोज होता है फ्रॉम द डाइट. सुक्रोज पे हमने देखा था कि हमारे म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ ड्यूडिनम और जेजुनम में एंजाइम होता है दैट इज सुक्रेज. ये एंजाइम सुक्रोज को कन्वर्ट करवा देता है इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. कि ये एक सोर्स होता है हमारी बॉडी की फ्रुक्टोज का. दूसरा सोर्स जो होता है दैट इज़ कि हमारे कुछ सेल्स होते हैं जैसे लेंस हो गया, रेटिना हो गया, इन आवर सम नर्व्स, ओवरीज, सेमिनल वेसिकल्स. इन सेल्स में ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनता है. ठीक है, अब ये पाथवे क्या होता है, ग्लूकोज की होती है रिडक्शन. सबसे पहले ग्लूकोज की रिडक्शन होगी एंड इट चेंजेस इनटू सॉर्बिटोल. ठीक है, यहाँ पे इसकी रिडक्शन होती है तो हम एंजाइम कौन सा होगा, एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम होता है. एल्डोज रिडक्टेज ग्लूकोज को रिड्यूस करता है, इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेगा और ये सॉर्बिटोल बन जाती है. ठीक है, यहाँ पे एक NADH NADPH में चेंज होती है इनटू NADP पॉजिटिव. ठीक है, NADPH कंज्यूम हो रहा होता है. ये प्रोसेस जो होता है ये हमारे लेंस में भी होगा, रेटिना में भी होगा, नर्व्स में भी होगा, ओवरीज में भी, सेमिनल वेसिकल्स में भी. लेकिन इस एक जो इससे नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें सॉर्बिटोल से फ्रुक्टोज बनती है, इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है ये सिर्फ हमारी सेमिनल वेसिकल्स में होता है. ठीक है, इट इज़ एन एक्सक्लूसिव प्रोसेस. ये प्रोसेस जो होगा ये एक्सक्लूसिव होता है. ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंजाइम होगा विच इज़ सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम सिर्फ हमारे सेमिनल वेसिकल्स में होता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक NADP पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू NADPH प्लस हाइड्रोजन. मतलब यहाँ पे एक NADPH प्रोड्यूस हो रहा है. फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम होता है और सेकंड स्टेप में प्रोड्यूस होता है. अच्छा, अब ये एंजाइम्स जो है ना इनकी एक स्पेसिफिसिटी होती है डायबिटीज़ में. ये जो एंजाइम है सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम सिर्फ सेमिनल वेसिकल्स में होता है. ठीक है, अच्छा, डायबिटीज़ में हमने अक्सर देखा है जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसमें कैटरेक्ट फॉर्मेशन होती है. वो क्यों होती है, ये जो एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द लेंस, रेटिना, नर्व्स एंड ओवरीज. एल्डोज रिडक्टेज ये एंजाइम जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो ये एंजाइम NADPH की प्रेजेंस में इसको सॉर्बिटोल में कन्वर्ट करवा देता है. अब नेक्स्ट प्रोसेस तो नहीं हो रहा लेंस में, रेटिना में, नर्व्स में. यहाँ पे क्या होता है कि ये सॉर्बिटोल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. सॉर्बिटोल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा हमारी बॉडी में इन सेल्स में. जब सॉर्बिटोल की एक्यूमुलेशन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं सॉर्बिटोल हमारे एक्यूमुलेट होना शुरू होता है. ये सॉर्बिटोल जो होता है ये ऑस्मोटिक इफेक्ट्स करवाता है. इस ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से वाटर जो है ये एंटर होना शुरू हो जाता है सेल में, जिसकी वजह से हमारा सेल जो होता है ये स्वेल कर जाता है और एनलार्ज हो जाता है. अब जब सेल एनलार्ज होगा तो ये लेंस में और रेटिना में कैटरेक्ट, आई में कैटरेक्ट, लेंस में कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है. रेटिना में क्या होता है, रेटिनोपैथी हो जाती है. ठीक है, और नर्व्स जो होती हैं इनमें न्यूरोपैथी हो जाती है. उसके अलावा ये किडनीज़ में भी होगा रिएक्शन. ठीक है, किडनीज़ में होगा तो किडनीज़ में क्या होता है कि हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें नेफ्रोपैथी हो जाए. ठीक है, अच्छा, ये वाला जो पाथवे था इसको हम कहते हैं सॉर्बिटोल पाथवे. इट इज स्पेसिफिक फॉर द सिंथेसिस ऑफ फ्रुक्टोज. ठीक है, इसके अलावा फ्रुक्टोज एक और पाथवे से भी बनती है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैनोज पाथवे. हम कर लेते हैं मैनोज पाथवे. लेकिन मैनोज पाथवे जो है इसमें एसेंशियली फ्रुक्टोज नहीं बनती, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है. इसमें क्या होगा कि जो एक मैनोज है
इसकी पहले फॉस्फोराइलेशन होती है, ये बनाता है मैनोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फोराइलेशन हो रही तो काइनेज होगा, हेक्सो काइनेज एंजाइम। तो मैनोज जो ये कार्बन 2 एपिमर होता है ग्लूकोज का, ठीक है। ये मैनोज 6 फॉस्फेट, और फिर मैनोज 6 फॉस्फेट जो होता है इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है जो इसकी आइसोमराइजेशन करवाता है और इससे बना देता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। बन गया हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब वो एंजाइम कौन सा होता है जो आइसोमराइजेशन करवाता है, उसको हम कहते हैं फॉस्फो मैनोज आइसोमरेज। दिस एंजाइम इज कैटालाइजिंग दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे फॉस्फेट का सोर्स जो होगा दैट वुड बी सम एटीपी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसकी मेटाबॉलिज्म। और फ्रुक्टोज जो है ये आगे मेटाबोलाइज कैसे होता है, फ्रुक्टोज की सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। फॉस्फोराइलेट होकर ये बनाता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। एक प्रोसेस ये है जिसमें फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बनता है और दूसरा वो है जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। अब इन दोनों प्रोसेसेस को कैटालाइज कौन सा एंजाइम करते हैं, जिससे 1 फॉस्फेट बनेगा, ये एंजाइम होता है फ्रुक्टोकाइनेज, और जिससे बनता है हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये होता है हेक्सोकाइनेज। जो मेजरली फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म होता है वो फ्रुक्टोकाइनेज करवा रहा होता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें कभी हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल लो हो जाए तो हेक्सोकाइनेज फ्रुक्टोज पे एक्ट करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। अब यहाँ पे ये एटीपी का फॉस्फेट का सोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली एटीपी होगा। एटीपी कंज्यूम होता है वो एडीपी में चेंज हो जाता है। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, अब ये जो फ्रुक्टोज, अब इन दोनों को हम देखते हैं कि इन दोनों के आगे इनके साथ क्या होगा। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट इस पर एक और एंजाइम एक्ट करता है और वो इसकी कन्वर्जन करवा देता है इनटू 2 थिंग्स, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ये दोनों आपस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड, ये दोनों क्या बना देते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, अगर आपको याद हो ग्लाइकोलाइसिस की वीडियो में हमने किया था कि ये जो है ये ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है और ये अल्टीमेटली पायरूवेट बना देता है, ठीक है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है, अच्छा ये जो एंजाइम होता है इस एंजाइम का नाम क्या है, एल्डोलेज बी, इट इज एल्डोलेज बी। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमने किया था। ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इससे बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहाँ पे बिसफॉस्फेट एंजाइम जो था, इफ़ यू रिमेंबर, तो ये था फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1, हमने पीएफ के 1 भी कहा था। और ये स्टेप जो था ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप था इस प्रोसेस का, ठीक है। दिस वाज द रेट लिमिटिंग प्रोसेस, ओके। अब उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बिसफॉस्फेट जो था ये कन्वर्ट हो रहा था इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate which were interconvertible and they enter the process of glycolysis to form pyruvate, हो गया, ओके। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम था ये भी आपको याद हो तो दिस वाज एल्डोलेज, ओके। नाउ दैट वाज एल्डोलेज बी, और ये सिर्फ एल्डोलेज है नहीं, ये एल्डोलेज ए बी और सी तीनों होते हैं। एल्डोलेज के 3 टाइप्स होती हैं। एल्डोलेज एंजाइम हैज़ 3 टाइप्स, ए बी एंड सी। जो एल्डोलेज ए होता है ये हमारे मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, और जो बी है ये स्पेसिफिक होता है फॉर लिवर, फॉर किडनीज एंड फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस जो होगा ये इन्हीं में से किसी 3 सेल्स में हो रहा होगा, लिवर सेल्स में, किडनी सेल्स में या स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स में। और एल्डोलेज सी जो होता है ये हमारे ब्रेन में होता है, प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। अब यहाँ पे हमने एक इंसेंशियल जो चीज़ देखनी है वो फ्रुक्टोकाइनेज और एल्डोलेज बी की डेफिशिएंसी है। अगर हमारी बॉडी में फ्रुक्टोकाइनेज की हो जाए डेफिशिएंसी,
तो इससे एक डिजीज़ होती है विच इज़ नोन एज फ्रुक्टोसूरिया, विच मीन्स फ्रुक्टोज इन यूरिन। इट इज़ अ बिनाइन कंडीशन, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, और फ्रुक्टोज इन यूरिन। इसके कंपैरिजन में एल्डोलेज बी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो एक सीवियर किस्म की डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एल्डोलेज बी डेफिशिएंसी। इट लीड्स टू अ सीवियर डिजीज़ विच इज़ नोन एज हेरिडिटरी fructose intolerance. Our body cannot tolerate fructose in diet. ठीक है, इसमें क्या होता है, अब इस डिज़ीज़ में सीवियर होती है, ये डिज़ीज़ बहुत सीवियर होती है। अब जब एल्डोलेज बी प्रेजेंट नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी है, तो ये स्टेप यहाँ पे नहीं होगा। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी हमारी बॉडी में। जब फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट एक्यूमुलेट होगी, ऑब्वियसली फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बन रहा है, तो एटीपी जो है ये कम होना शुरू हो जाएंगे। एटीपी कम होंगे, एटीपी कम हो गया, एएमपी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जब एटीपी कम होगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी। प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी तो कुछ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होंगी, वो भी कम बनेगी। जब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कम बनेगी तो ऑब्वियसली हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड वुड कम आउट ऑफ द इन्फेक्शन, कम ओके, हेमरेज हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर एटीपी कम हो जाएंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस ये थोड़ा हो जाएगा। जब ये कम होगा तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 सिम्टम्स, हाइपोग्लाइसीमिया, हेमरेज। एएमपी अब ज़्यादा होगा, एएमपी ज़्यादा होगा तो एएमपी की डिग्रेडेशन भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। एएमपी की डिग्रेडेशन ज़्यादा होगी, यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। ठीक है, यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपर यूरिसीमिया। उसके अलावा क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये 3 सेल्स में हो रहा है ना, किन किन सेल्स में हो रहा है, लिवर में, किडनी में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लिवर के साथ इसके जो सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं वो हेपेटोमेगली हो जाती है, लिवर एनलार्जेस इन साइज़। ठीक है, जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा इवन लिवर फेल्स। ठीक है, फिर किडनी जो है इसमें रीनल डिसफंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, लैक्टिक एसिडीमिया हो जाता है, वो इसके साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिडीमिया हो जाता है। इवन स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ हो जाती है, हमें वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी। इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ एंड एट द एंड ऑफ ऑल दिस पेशेंट डाइज। इसके अर्ली सिम्टम्स जो हैं वो आफ्टर ये बेबीज़ में अपीयर होते हैं व्हेन दे लीव milk or lactose containing diet and convert shift to sucrose और fructose containing diet. ठीक है, okay, this was all from fructose metabolism. fructose का जो सेल के अंदर एंट्री होती है दैट इज़ नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट, इसीलिए हम डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको डायबिटीज़ में फ्रुक्टोज हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हनी, वो कंज्यूम कर लेते हैं बिकॉज इसकी सेल में जो एंट्री है दैट इज़ नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट। और फिर जब ये इसके थ्रू हम ग्लाइकोलिसिस करवा के एंड क्रेब साइकिल और एटीपी बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक रैपिड प्रोसेस है। ये रैपिड प्रोसेस क्यों है, इससे ग्लाइकोलिसिस रैपिड क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ये रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट होती है फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, देन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर होकर क्रेब साइकिल से एटीपी बन जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म।